हेलो एवरीवन, डिवाइन टैरो 777 में आप सभी का स्वागत करती हूँ। मैं हूँ निधि। कैसे हैं आप? आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे, सुखी होंगे और सुरक्षित होंगे। आज की जो रीडिंग है वो एक कलेक्टिव जनरल रीडिंग है, टाइमलेस रीडिंग है। इसे आप जब भी देखेंगे आपके साथ में रिलेट करेगी। टॉपिक है आपके पर्सन की डीप थॉट्स आपके लिए क्या हैं, उनके मन के अंदर आपके लिए क्या चलता है। ठीक है, ये सभी लोग जो भी आप देख रहे हैं ये आपके पर्सन के लिए, आपको बस अपने पर्सन के बारे में सोचना है, उनका नाम लेना है, उनके बारे में सोचना है, पॉजिटिव रहना है और सोचना है कि उनके मन में जो भी चल रहा है वो हमारे को यहाँ पे एंजल्स बताएंगी। तो डीप थॉट्स क्या हैं उनकी आपके लिए स्पेशली हम यहाँ पर वो देखने वाले हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। एंजल्स प्लीज़ गाइड करिए मुझे और बताएं कि मेरे व्यूअर के पर्सन के मन में डीप थॉट्स क्या चल रही हैं उनके लिए। चलिए, सबसे पहला कार्ड है यहाँ पर द हाइफेंट का। ओके, नेक्स्ट निकालते हैं। ओके, 6 ऑफ कप्स, यहाँ पर है 9 ऑफ सॉर्ड्स, यहाँ पर है 9 ऑफ वॉन्ड्स, और यहाँ पर है द हाई प्रीस्ट। ओके, अब अगर हम बॉटम ऑफ द डेक की बात करें तो वो है 6 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड। चलिए, अभी हम इनकी राशियाँ यहाँ पर बताते हैं आपको। सो इनकी राशियाँ हो सकती हैं लिब्रा, एक्वेरियस, जैमिनी यानी कि तुला, कुंभ, मिथुन राशि। इसके अलावा ये हो सकते हैं कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि, एंड एरीज, लियो, सैजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु राशि। ये पर्सन यहाँ पर हो सकते हैं टॉरस यानी कि वृष राशि यहाँ पर ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नज़र आ रही है। तो अभी यहाँ पर क्या चल रहा है, यहाँ पर अगर हम देखें सबसे पहली बात है जो आपके लिए इनकी डीप थॉट्स हैं, वो सबसे बड़ी बात ये है कि इनके जो आपको दिखाते हैं, जो आपके लिए दिखता है वो ये दिखता है कि आप कभी भी इनके मन की बातों को प्रॉपर समझ नहीं पाते हो। हमेशा आपको ये लगता है कि आपकी तरफ से सारे एफर्ट्स होते हैं, इनकी तरफ से नहीं होते हैं, और या आप इनको नहीं समझ पाते हो, इनके मन में क्या चल रहा होता है, क्या नहीं चल रहा होता है। आप इनके बारे में कुछ भी नहीं जान पाते हो, और क्योंकि ये अपने दिल की बात आपसे प्रॉपरली नहीं कहते हैं, ये आपसे अपने दिल की बात छुपाते हैं और मन की अंदर क्या चल रहा है वो आपको बताने की कोशिश ही नहीं करते हैं। अगर आप कभी जानने की कोशिश करते हैं तो ये आपसे या तो झगड़े हो जाते हैं, आपके इनसे आर्ग्यूमेंट हो जाते हैं, क्योंकि वो अपना कोई अजीब सा रिप्लाई दे देते हैं जिस पर आपको सेटिस्फेक्शन नहीं होता है और आप कुछ समझ नहीं पाते कि पता नहीं क्या चल रहा है मन में, और यही रीज़न होता है कि आप इनसे थोड़ा सा झगड़ा वगैरह भी कर लेते हो और ये थोड़ा आपके लिए ना निगेटिविटी भर देते हैं आपके दिमाग में। ऐसा लगता है आप कंफ्यूज हो जाते हो, दुखी हो जाते हो, सैड हो जाते हो। एंड अनदर थिंग इज़ दैट कि बाद में ये आपको मना भले लेते हैं लेकिन वापस से वही सिचुएशन हो जाती है, वापस से वो पर्सन वही झाग के 3 पात हो जाते हैं, यानी कि आपके लिए वही सेटिस्फैक्शन आप मतलब प्रॉपर समझ नहीं पाते हो। अब तक तो यही चल रहा है, लेकिन इनके मन की डीप थॉट्स क्या हैं वो यहाँ निकल के आ रही हैं। सबसे बड़ी बात इनकी डीप थॉट्स के बारे में, जब आप एक दूसरे से मिले हैं, जिस समय पर आप दोनों एक दूसरे से मिले हैं वो समय बहुत खूबसूरत रहा है। हमेशा उस चीज़ को याद करते हैं, हमेशा उस बारे में बात करते हैं कि वो समय कैसा था, पुरानी बातों को हमेशा याद रखते हैं, पुराना जो आपका इनका फ्रेंडशिप लेवल था हमेशा याद करते हैं। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ इनके मन में जो रहती है, मतलब उसको वो अप्रिशिएट करते हैं, पुरानी चीज़ों को अप्रिशिएट करते हैं, पुरानी बातों को अप्रिशिएट करते हैं। आपसे अपने दिल की बात वो कहना नहीं चाहते, क्योंकि उनके मन में है कि भाई 2 चीज़ें चल रही हैं, भाई कभी कुछ चलता है दिमाग में, कभी कुछ लाइफ की सिचुएशन कभी कुछ हो जाती है, लाइफ की सिचुएशन कभी कुछ हो जाती है, दूसरी सिचुएशंस होती हैं। तो होता क्या है कि ये पर्सन आपसे अपने दिल की बात नहीं बताते, मैनिपुलेटिंग करते, अपने बात नहीं बताते, आपसे आपके मन की बात जान लेते। वो जान जाते हैं कि आप उन्हें कितना चाहते हैं, कितना रिस्पेक्ट देते हैं। रिस्पेक्ट तो खैर ये भी आपको करते हैं, लेकिन अपने मन की डीप थॉट्स को बताने में इनको डर इसलिए लगता है कि इनको लगता है कि भाई कभी सिचुएशन क्या हुई, कल की सिचुएशन के बारे में इनको नहीं पता है, और इसी वजह से ये पर्सन जो है आप तक नहीं पहुँचाते अपनी बात को।
आपसे आपकी मन की बात जान लेते हैं, अपने दिल की बात नहीं बता पाते, क्योंकि इनको यही लगता है कल का कोई भरोसा नहीं, कल क्या होने वाला है इसके बारे में कोई ऐसा ना हो कि आज कुछ कहते हैं और कल वो चीज़ वो ना कर पाए। तो ये यहाँ पर ये चीज़ सोचते हैं बहुत ही ज़्यादा। हालांकि इनको ये चीज़ लगती भी है कि हाँ अगर कुछ हो सके तो अच्छी बात है, बट यही रीज़न यहाँ पर होता है। प्लस ये आपसे भी यहाँ पर ये तो दिखता है, ये एक ऐसा कार्ड दिखता है कि ये आपसे शादी के बारे में सोचते हैं, आपको अपनी लाइफ में लाना चाहते हैं, आपके बारे में पॉजिटिव थॉट्स हैं। एक तरफा मतलब एक टेम्पटेशन है आपके लिए, जो कहीं ना कहीं ये दिल में रखता है। ये वाली बात इनके मन में होती है कि आपसे ये रिलेशनशिप बनाना है, पक्का एक ऐसा रिश्ता बनाना है जो कि दूर तक जाए, शादी करना चाहते हैं, आपको अपने साथ में रखना चाहते हैं, ये चीज़ चलती है। लेकिन साथ ही साथ वो ये कहने से डरते हैं, क्योंकि उनको लगता है कहीं ऐसा ना हो कि ये ओवर थिंकिंग करते हैं काफ़ी सारी, और उनको यही लगता है कि भाई कल को क्या भरोसा, अभी मेहनत कर रहे हैं नहीं हो पाएगा, या कुछ चीज़ें ऐसी हो जाती हैं लाइफ में जो हम नहीं सोच पाते हैं, तो उसके लिए ये पर्सन जो है आपसे कोई भी बात नहीं कह पाते हैं। और डेफिनेटली ये डरे रहते हैं, सहमे रहते हैं। जब भी आप एक क्वेश्चन पूछते हो तो इनको लगता है कि क्या जवाब दें, अगर इस सवाल का जवाब मैं हाँ दूँ और ना कर पाऊँ तो बुरी बात होगी, और ना दूँ अगर मैं बोल दूँ कि नहीं ऐसा नहीं होगा तो वो भी गलत बात होगी, क्योंकि कुछ कह नहीं सकते, हो सकता है ये हो भी जाए। तो कहीं ना कहीं ये अपने आप को एक ऐसी दुविधा में पाते हैं जहाँ ये आपको एक प्रॉपर आंसर नहीं देना चाहते, देना नहीं चाहते वाली बात नहीं होती, वो दे नहीं पा रहे हैं एक्चुअल में। और ये एक डेफिनेट सी बात है कि इनको फ्यूचर तो पता नहीं, भाई फ्यूचर तो किसी को भी नहीं पता होता है। तो वही इसीलिए ये पर्सन जो है आपसे डरते हैं, कुछ भी कहने से, कोई भी कमिटमेंट देने से, किसी भी चीज़ को फर्मली कहने से ये डरते हैं। अगर ये इन्होंने कह दिया है तो इनको तब भी डर है, अगर नहीं कहा है तो भी इनको लगता है, मतलब दोनों ही सिचुएशन। कुछ लोगों ने कह तो ज़रूर दिया है, लेकिन इनको मन में कहीं ना कहीं डर लगता है कि भाई कह तो दिया है, अब होगा या नहीं होगा ये कौन जानता है। ठीक है, सो ये चीज़ यहाँ पर नज़र आ रही है। चलिए और देख लेते हैं और क्या चलता है इनके मन में, और क्या सोचते हैं ये आपके लिए, डीप थॉट्स क्या हैं इनकी। ठीक है, अभी कार्ड्स बहुत सारे गिर जाते हैं, काफ़ी सारी थॉट्स चलती हैं, इसलिए कार्ड्स बहुत सारे एंजल्स हमको दे देते हैं। चलिए कोई बात नहीं, बट एंजल्स प्लीज़ मुझे एक एक कार्ड दीजिएगा। तो सबसे पहला कार्ड यहाँ पर द लवर्स का है। ठीक है, ओके। सेकंड कार्ड यहाँ पर 7 ऑफ कप्स का है। इसके बाद में यहाँ पर 2 ऑफ कप्स का कार्ड भी नजर आ रहा है। इसके बाद में यहाँ पर स्ट्रेंथ का कार्ड है। और ये यहाँ पर देखिए 8 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड है। और बॉटम ऑफ द डेक अगर हम देखें तो हैंगमैन का कार्ड है। तो पहले हम लोग बॉटम ऑफ द डेक की बात कर लेते हैं। अटके रहते हैं, सही बात है, बार बार अटक जाते हैं, कोई भी बात कहने से डरते हैं, लेकिन मन में एक फर्म डिसीजन है, वो अपना फर्म डिसीजन आपको नहीं बता पाते। कुछ समय के बाद में शायद इनको लगता है क्लियरिटी आएगी, तब उस क्लियरिटी पर ये कर सकते हैं। हालांकि इनको लगता है कि अगर मेहनत करेंगे, मेहनत से आगे बढ़ेंगे तो हम कुछ कर पाएंगे। और हो सकता है ये पर्सन आपको बिना बताए बहुत सारी चीज़ों पर काम कर रहे हैं, फोकस कर रहे हैं, बहुत सारा मेहनत कर रहे हैं, और ये चीज़ें आपको बता नहीं रहे हैं, चुप हैं, क्योंकि गंभीर हैं। ये सोचते हैं कि कोई चीज़ बताने से होगा नहीं, पता नहीं मैं बोलूँ ना बोलूँ, मतलब थोड़ा सोचने वाला इंसान है ये। जो भी पर्सन जिसके साथ आप डील कर रहे हो ना, ये सोचते बहुत हैं। इनको ये लगता है मैं अगर हाँ बोल दूँ और ना कर पाऊँ तो, अगर ना तो थोड़ा सा ये इस चीज़ को लेकर हमेशा डरते हैं। हालांकि मेहनत कर रहे हैं, कोशिश इनकी यही है कि जो बोला है वो कर सकें, या जो आप चाहते हो वो कर सकें वो यहाँ पर। लेकिन स्टक वो इसीलिए हैं क्योंकि वो नहीं जानते इस समय कितना समय लगेगा, और उस बीच में कुछ और हो गया, उस बीच में कुछ ऐसी चीज़ें घटित हो गई जो नहीं होनी चाहिए, तो उनको थोड़ा सा डर लगता है, इसलिए वो नहीं चाहते। हालांकि आपके साथ में ट्विन फ्लेम सोलमेट की फीलिंग है इनकी, आपको अपना बनाना चाहते हैं, आपके लिए बहुत प्यार है इनके मन में, डीप थॉट हैं, आपके रिस्पेक्ट करते हैं, आपकी जो भी बातें हैं अपने तक रखी हुई हैं, अपने दिल में रखी हैं। इनको अच्छा लगता है कि आप इनके साथ कनेक्ट हो। प्यार को लेकर के हमेशा कंफ्यूज रहते हैं। कन्फ्यूज़न इसलिए रहती है मन में क्योंकि इनको समझ नहीं आता प्रॉपर तरीके से पहुंचना कैसे है, और जो भी कुछ होगा, जो भी फेथ होगा वो मिलना ही है। तो ये सब चीज़ें इन पर ये ज़्यादा रहते हैं। हालांकि आपके साथ में एक कनेक्शन बनाए रखे हैं, आपके साथ हमेशा अगर झगड़े होते हैं तो वापस से आपको मना लेते हैं, या फिर आप उन्हें मना लेते हो तो मान जाते हैं। ऐसी सब सिचुएशन है, आपसे दूर नहीं जाना चाहते।
स्ट्रेंथ बहुत है इस पर्सन के अंदर, इनको मालूम है इनके अंदर बहुत कैपेबिलिटीज़ हैं, बहुत सारी पॉसिबिलिटीज़ हैं, बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं जो ये कर सकते हैं, बहुत कुछ चलता है इनके मन में जो ये करना चाहते हैं, लेकिन सोचते बस इसीलिए हैं क्योंकि इनको इस वक्त जो करंट टाइम है, जो प्रेजेंट टाइम है, उसमें ये आपको किसी भी तरीके का प्रॉपर कमिटमेंट जिसमें ये कहते हैं कि 100% कंप्लीट करेंगे, उसको देने में थोड़ा सा डरते हैं। आप भले ही इनसे कुछ भी कहो, लेकिन ये नहीं देना चाहते क्योंकि इनको लगता है मैं अपने शब्दों को झूठा नहीं करना चाहता, और अभी कुछ पता नहीं है इसलिए सच सच इनको खुद ही नहीं पता है, तो ये आपको कोई भी बात कहने से, कुछ भी तरीके का कमिटमेंट देने से डरते हैं। यहाँ पर ये चीज़ नज़र आ रही है। चलिए थोड़ा सा हम इनकी डेप्थ में और जाते हैं, सोल एनर्जी इनकी क्या है आपके लिए, हम वो भी देख लेते हैं थोड़ा सा। और यहाँ पर है इंटीग्रेशन का कार्ड सबसे पहले, ठीक है, और ये देखिए मैच्योरिटी का कार्ड अपने आप ही यहाँ पर आ रहा है, तो हम वो भी ले लेते हैं। कुछ कार्ड उल्टे पुल्टे यहाँ पर शायद हो गए हैं पहले से, तो मैच्योरिटी का कार्ड ले लिया मैंने। इसके बाद में यहाँ पर है ट्रस्ट, और एक कार्ड और हम देखेंगे जो कि यहाँ पर चलिए यहाँ पर क्रिएटर का कार्ड यहाँ पर है, फाइटर का भी ले लेते हैं, दोनों ही आ गए हैं तो। एंड गाइडेंस का कार्ड यहाँ पर बॉटम ऑफ द डेक में है। तो देखिए सबसे बड़ी बात है कि ये आपके साथ में एक बैलेंस फील करते हैं, इस रिश्ते के साथ बैलेंस बनाना भी चाहते हैं, बैलेंस फील करते हैं और बैलेंस रहते भी हैं। इनको अच्छे बुरे का समझ है और यही उम्मीद वो आपसे करते हैं, मैच्योरिटी की उम्मीद वो आपसे भी करते हैं, आपसे भी वो चाहते हैं कि वो जिस तरह की मैच्योरिटी दिखा रहे हैं आप भी उसी तरीके की मैच्योरिटी इनको दिखाएं। आपको इन पर ट्रस्ट होना चाहिए, इनको आप पर ट्रस्ट है, तो ट्रस्ट एक दूसरे पे बना हुआ है, धोखा किसी को नहीं देंगे। अगर कोई पॉसिबिलिटीज़ होंगी तो उस पर काम ज़रूर करेंगे, अपने ऊपर काम ज़रूर कर रहे हैं, अपने लिए मेहनत भी कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें यहाँ पर दिखाई दे रही हैं। फाइटिंग स्पिरिट भी है इनके अंदर, अगर ज़रूरत होगी तो वो ये फाइटिंग स्पिरिट भी यहाँ पर दिखाई दे रही है, फाइट भी करेंगे आपके लिए, यहाँ पर ऐसा नज़र आ रहा है। लेकिन अभी फ़िलहाल यही सब कुछ दिख रहा है कि वो मैच्योरिटी आपसे उम्मीद करते हैं, यहाँ पर ये सारी चीज़ें नज़र आ रही हैं। इसके अलावा अगर ये रीडिंग आपको पसंद आती है तो मैं आपको बता देना चाहती हूँ, आप मुझे टेलीग्राम पर ज़रूर फॉलो कीजिए, क्योंकि वहाँ मैं डिफरेंट टाइप के टॉपिक्स को शेयर करती रहती हूँ। अगर आप लोगों को टॉपिक्स पसंद है और अगर आप लोग टेलीग्राम पर हैं तो प्लीज़ ज़रूर जाइए, लिंक मेरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, लिंक उसका भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल भी सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं एक नई रीडिंग के साथ जल्दी, तब तक देखते रहिए डिवाइन टैरो 777। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।